Hello students, good morning. Welcome back our EVS lecture. In our previous lecture, we have completed units 6. So, and also revision from the textbook and question answer. And now we are going to start further more exercise from the workbook related to our units. Done? ये है हमारी वर्कबुक है. इसमें से हमारे यूनिट्स के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जिससे आपको ज़्यादा नॉलेज मिले वो हम सभी एक्सरसाइज सभी यूनिट्स में करेंगे. डन. सो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 1. हम यूनिट 1 है उस वहाँ से ही फिर से स्टार्ट करेंगे. 1 बाय 1 हम सभी हमारी यूनिट से उसकी एक्सरसाइज करेंगे. डन. फ्रॉम आवर ईवीएस वर्कबुक. सो यूनिट नंबर 1 एंड द यूनिट नंबर 1 नेम इज़ पूनम्स डे आउट. इसमें थोड़ा डिफरेंट नेम है लेकिन हमारी जो यूनिट 1 है उसका नेम है पूनम्स डे आउट. हमने ये पूनम्स डे आउट है वो यूनिट्स टेक्स्ट बुक्स में कैसे कर लिया था. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्दर मोर एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. फर्स्ट वन MCQs. यू कैन सी हियर दिस आर MCQs. MCQs में क्या होता है, 4 आपको ऑप्शन देते हैं, उसमें से जो राइट आंसर हो उसमें आपको ABCD में से जो राइट आंसर हो वो यहाँ हमें साइड में लिखना है. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था जब हमने वर्कबुक करवाई थी तब. सो शैल वी स्टार्ट. डन. First one, choose the correct alternative from those given below each questions and write its index letter alphabet in the box provided against each question. You can see here this box provided against each question and you have to write a correct alphabet letter in this box. First one, which is the animal that can live on both, means on a land and in a water. ऐसा कौन सा एनिमल है जो दोनों जगह पे रह सकता हो, लैंड में भी और वाटर में भी. सो आवर ऑप्शन इज A फिश, B वाटर स्नैक, C फ्रॉग एंड D क्रैब. सो फिश है, उसको बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी पानी में से, सो वो लैंड के ऊपर नहीं रह सकती. वाटर स्नैक, सो वाटर स्नैक है वो सिर्फ वाटर में ही रह सकते, वो लैंड पे रह सकते हैं नहीं. सी फ्रॉग, यू नो दैट थिंग, वी कैन सी फ्रॉग इन अ वाटर एंड ऑल्सो ऑन अ लैंड. हमारे घर पे भी फ्रॉग आते हैं, आपको पता ही है. अभी बारिश की जो सीज़न है, रेनी सीज़न है, इसलिए आपको फ्रॉग देखने मिलेंगे. तो फ्रॉग है वो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी से रह सकते हैं. डन. एंड डी क्रैब, सो क्रैब ओनली लिव्स इन अ वाटर, क्रैब कांट लिव ऑन लैंड. क्रैब है वो लैंड के ऊपर रह सकते हैं नहीं. सो आवर आंसर इज सी फ्रॉग. सो हमने यहाँ पे सी लिख लिया है. डन. 2. क्वेश्चन 2. विच इज़ द एनिमल दैट क्रावल्स एंड मूव्स फॉरवर्ड. क्रावल्स मीन्स क्या होता है, दे वॉक विथ अ स्टमक. उसके पास लेग्स नहीं होते हैं, वो ऐसे पेट, हाँ वो स्टमक होता है ना उसका, उसको धक्का देकर आगे 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 जाते हैं. तो ऐसा कौन सा एनिमल है, रैट. फर्स्ट वन ऑप्शन इज ए रैट. नो, रैट के पास तो क्या होता है, लेग्स होते हैं. बी स्कॉर्पियन. नो. सी स्क्विरल, तो स्क्विरल के पास भी लेग्स होते हैं. एंड डी स्नैक. सो यू कैन सी स्नैक्स, जब वो चलते हैं तब आपने देखा ही होगा स्नैक कैसे चलते हैं, उसके पास लेग्स होते हैं नहीं, वो ऐसे 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 होके अपने पेट से क्रॉल्स होके आगे जाते हैं. सो आंसर इज डी स्नैक्स. सो हमने यहाँ पे डी लिख लिया है. क्वेश्चन नंबर 3. विच एनिमल लिव्स ऑन अ ट्रीज. ट्रीज के ऊपर कौन से एनिमल्स है वो रहता है. सो ए मंकी,
B. Cat. C. Tiger. D. Deer. So you know that thing. Monkey lives on a trees. Monkey है वो trees पर रहते हैं, आप सभी ने देखा ही होगा. हम यहाँ पे जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं तो मंकी कहाँ पे होते हैं, हमें कहाँ पे देखने मिलते हैं, ट्रीज़ के ऊपर. कैट है वो ट्रीज़ के ऊपर रहती है नहीं. टाइगर लिव्स इन अ den. डियर लिव्स इन अ फॉरेस्ट. डन. सो आवर आंसर इज ए, मंकी. सो हमने यहाँ पे लिखा है. डन. फोर्थ वन, व्हाट इज द होम्स ऑफ टर्माइट्स नोन एज. टर्माइट्स मीन्स वुड एंट. क्या होता है वुड एंट? जो आपको पता ही है, ट्रीज़ होता है, ट्रीज़ के ट्रंक होता है, ट्रंक उसके ऊपर एंट चलती जाती है और वहाँ पे रहती है. वो क्या है? टर्माइट्स. होम ऑफ टर्माइट्स नोन एज. तो टर्माइट्स के होम कहाँ, कौन से वर्ड से जाना जाता है? सो ए होल, बी एंथिल, सी सैड एंड डी डेन. सो डेन में तो जो वाइल्ड एनिमल्स है वो रहते हैं. स्टेट के नीचे डोमेस्टिक लाइक अ काउ, बफेलो एंड होल. सो होल में ये छोटी छोटी वुड एंट रहती है. यस. सो आवर आंसर इज होल. HOLE होल. सो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ए में क्या है हमारा आंसर? होल. डन. फिफ्थ वन, विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग टेल. लंबी पूंछ किसकी होती है, कौन से एनिमल की? सो बैट. नो, वो तो खुद ही स्मॉल होता है. बी एलिफेंट, सी बफेलो एंड डी कॉकरोच. सो कॉकरोच की लॉन्ग टेल होती है नहीं. एलिफेंट की होती है नहीं. बफेलो की होती है यस. कंपैरिजन, इसके साथ कंपैरिजन करें तो बफेलो की है वो लॉन्ग टेल होती है. सो आवर आंसर इज सी बफेलो. सो यू कैन सी हियर हमने सी लिख लिया है. देन 6 वन, विच एनिमल गोज आउट एट अ नाइट इन अ सर्च ऑफ फूड. ऐसा कौन सा एनिमल है जो रात को खाना ढूंढने के लिए जाता है? ए पैरट, बी आउल, सी गोट एंड डी रैबिट. सो आवर आंसर इज बी आउल. यू नो दैट थिंग, आउल कैन सी इन अ नाइट. वो डे में है वो देख सकता है नहीं, वो रात को ही देखता है. तो वो पूरा दिन सोता है और रात को वो खाना ढूंढने के लिए जाता है. सो और आंसर इज बी आउल. देन 7th, विच एनिमल इज सीन ऑन अ ट्रंक्स ऑफ ट्रीज. ट्रीज की ट्रंक पे कौन सा एनिमल दिखाई देता है? ए स्पाइडर. नो. बी हनी बी. हनी बी लिव्स इन अ honey. C ant. So ant is seen on a trunks of trees. आपने देखी होगी ऐसे 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 करके सभी एंट है वो ट्रीज के ट्रंक के ऊपर जाती है, हमने देखी होगी. एंड डी है वो कॉकरोच है. कॉकरोच है वो ट्रीज के ट्रंक पे होते हैं नहीं. कॉकरोच कहाँ पे होते हैं? घर में होते हैं. जो हमारी वो सिंक होती है उसके पाइप के अंदर कॉकरोच होते हैं. फिर वो छोटी छोटी सी टैंक बनाई होती है जिसमें हम कहते हैं ना गटर का पानी है वो जाता है, वहाँ पे कॉकरोच होते हैं. सो आवर आंसर इज सी एंट. हमने यहाँ पे सी लिखा है. डन. नेक्स्ट वन, विच एनिमल हैज 8 legs. ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको 8 legs होते हैं? ए हाउस फ्लाई, बी मॉस्किटो, सी कॉकरोच एंड डी स्पाइडर. So our answer is spider. Housefly, mosquito and cockroach have 6 legs and a spider have 8 legs. So our answer is B, spider. Done. So once again we revise all the MCQs quickly. First one, which is the animal that can live on a boat, on a land and in water? So answer is C, frog. Second one, which is the animal that travels and moves forward? So answer is D, snake. 3, which animal lives on a trees? So our answer is A, monkey. Fourth one, what is the moms of termites known as? A, hole. Fifth one, which animal has a long tail? So answer is buffalo.
Sixth one, which animal goes out at night in a search of a food? So answer is owl. Seventh, which animal is seen on the trunks of a trees? So answer is ant. Eight, which animal has 8 legs? So answer is D, spider. Done. We have completed exercise number 1. Next one exercise is fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. जो प्रॉपर वर्ड हो उससे हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है. डन. फर्स्ट वन ब्लैंक्स यू कैन सी हियर. द एनिमल दैट मेक्स बरो मीन्स हॉल्स नियर रूट्स ऑफ अ ट्रीज इज द. ऐसा कौन सा एनिमल है जो ट्रीज के रूट्स के पास से वो बरो होल बनाता है? सो आंसर इज ANT. एंट. एंट है वो बनाता है. डन. सेकंड वन, द एनिमल दैट सिंग्स कुकू कुकू इज द. सो कुकू ऐसा कौन सा एनिमल गाता है? एंड दैट इज कुकू. यू नो दैट थिंग. हमने कुकू को सुना है, वो कैसे आवाज़ निकलती है, कैसे गाती है. सो अवर आंसर इज कुकू. CUCKOO कुकू. And the third one, the animal that spines webs in a corners of a walls is the. So answer is spider. स्पाइडर है वो वॉल के जो हमारे कॉर्नर होते हैं, आपने देखे होंगे, वहाँ पे से छाली नेट जैसी छाली बनाते हैं और वहाँ पे वो रहते हैं. आपने सबने देखे ही होंगे. देन SPIDER स्पाइडर. एंड द फोर्थ वन, एनिमल्स रेस्ट इन द ब्लैंक्स ऑफ अ ट्रीज. ऐसे कौन से एनिमल्स है जो ट्रीज के पास होते हैं, वहाँ पे रेस्ट करते हैं. ट्रीज में क्या करते हैं? वो शेड के नीचे है वो रेस्ट करते हैं. एनिमल्स रेस्ट इन द शेड ऑफ अ ट्री. शेड मीन्स जो छाँव होती है, वो ट्रीज की छाँव के नीचे एनिमल्स है वो रेस्ट करते हैं. फिफ्थ वन, द ब्लैंक्स कीप्स इट्स यंग वन इन अ पाउच ऑन इट्स बॉडी. आई थिंक यू कैन सी दैट यंग वंस इन अ पाउच ऑन इट्स बॉडी. ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपने यंग वंस, उसके बेबी को लाइक पाउच होता है, उसकी बॉडी के आगे ऐसे पाउच होता है, उसमें रखते हैं. सो दैट इज़ कंगारू. हमने वो डिस्कवरी आती है, चैनल डिस्कवरी में जो एनिमल्स प्लैनेट्स आता है, तो उसमें आपने देखे होंगे कंगारू है वो अपने बॉडी के आगे के पार्ट में पाउच जैसा होता है, उसमें अपने बेबीज़ को रखते हैं. सो अवर आंसर इज कंगारू. KANGAROO. Sixth one, an elephant drinks water with its. So you all know that thing. Elephants drinks water with its trunk. एनिमल्स के वो एलिफेंट होता है, उसके आगे ट्रंक होती है और वो वहीं से पानी पीता है. अब ये तो हमने सब ने देखा है कार्टून में. TRUNK ट्रंक. An elephant drinks water with its trunk. Seventh, the animals that hangs upside down on a trees is the bats. आपने बेट्स देखे हैं, वो ट्रीज होते हैं ना, उसमें वो नीचे की साइड है ना एकदम से हैंग्स टंगे हुए होते हैं, वो उल्टा है ना हैंग्स हुए होते हैं, ट्रीज में से उल्टे होते हैं. एंड दैट इज BATS बैट्स. डन. 8, the animal useful for riding in a desert is the camel. You know that thing, camel seen in the desert. डेजर्ट में है वो कैमल होते हैं, और कैमल डेजर्ट में हम कैमल का यूज़ करते हैं राइडिंग करने के लिए, क्योंकि कैमल ही है जो रेत में चल सकते हैं. द एनिमल यूजफुल फॉर राइडिंग इन अ डेजर्ट इज द कैमल. CAMEL कैमल. Done. Once again we revise blanks quickly. First one, the animals that makes burrows near roots of trees is the ant. The animal that sings cuckoo is the cuckoo. 3, the animals that spines webs in a corners of walls is the spider. Fourth one, animals rest in the shade of trees. Fifth one, the kangaroo keeps its young one in a pouch on its body. Sixth one, an elephant drinks water with its trunk. Seventh, the animals that hangs upside down on a trees is the bats.
Eighth one, the animal useful for riding in a desert is the camel. Done. So, exercise number 3, put a right mark in front of the statement that are true and a wrong mark in front of those that are false. False हो तो हमें wrong करना है, right statement हो तो हमें right करना है. Done. First one, the cow lives in a forest. So this statement is true. No, this statement is wrong. We all know that thing cow is a domestic animal. So domestic animals lives in under the tree या फिर home. हमारे घर पे जो बाहर की साइड जो बनाए हुए होते हैं वहाँ पे रहते हैं, but only wild animals lives in a forest. So this statement is false. So we mark here a wrong sign. Done. 2. A frog can live both on a land and in a water. So we all know that thing, frog can live on a both on land and in a water. So this statement is true. So we mark here a right sign. And the third one, a cockroach has a 6 legs. So मैंने अभी बताया था कि cockroach के कितने legs होते हैं, 6. So cockroach has a 6 legs. So this statement is a right. So we put here a right sign. Fourth one, a snake can see at night too. So this statement is a wrong because snake don't have a eyes to see. Snake के पास eyes ही नहीं होती तो वो रात क्या दिन तो क्या रात में भी देख सकते हैं नहीं. So we put here a wrong sign. Then fifth one, a bat cannot fly. So this statement is fully wrong because a bat can fly. Bat है वो उड़ सकते हैं. So we put here a wrong mark. Sixth one, all animals eat a grass to live. No. This statement is a wrong. All animals cannot eat a grass to live. Some animals eat a meats like a tiger, lion. Some animals eat insects to live. So this statement is a wrong. So हमने यहाँ पे किसकी साइन बनाई, wrong की. Done. 7. The camel is known as the sheep of the desert. So we all know that thing, camel seen in a desert, and we use camel to riding in the desert. So the camel is known as the sheep of the desert. So this is a right statement. 8th one, human beings belong to the mammals category of animals. Human beings है वो mammals category को belong करती है. Yes, mammals means they give a birth. They don't lay eggs. जो एग है वो लेस करते हैं उसको है वो मैमल्स नहीं बोलते हैं. मैमल्स किसको बोलते हैं, जो बर्थ देते हैं, चाइल्ड को बर्थ देते हो. तो ऑल्सो ह्यूमन बींग्स गिव अ बर्थ. ह्यूमन बींग्स है वो बर्थ देते हैं. सो दिस ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द मैमल्स कैटेगरी ऑफ एनिमल्स. सो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू. डन. Once again we revise. First one, the cows lives in a forest. Wrong. Second one, a frog can live both on a land and in a water. Right. Third one, a cockroach has a 6 legs. Right. Fourth one, a snake can see at night too. Wrong. Fifth one, a bat cannot fly. Wrong. Sixth one, on all animals eat a grass to live. Wrong. 7. The camel is known as the sheep of the deserts. Right. 8. 1. Human beings belong to the mammals category of animals. So right. Done. Next one exercise. Match the column appropriately. We have to match the columns. But हमने यहाँ पे आंसर लिखा है. Column A answer and column B. First one, spinner of a babs. Second one, living on a branches. Third one is seen at a night. Fourth one, hops to move. Fifth one, travels to moves. And column B, यहाँ पे आंसर लिखने हैं. A frog, B bat, C python,
D rat, E spider, and F monkey. So first one, spinner of webs, so that is spider. We all know that जो वॉल के ऊपर जो ऐसे ऐसे छाली छाली जैसा बनाते हैं वो कौन होते हैं? स्पाइडर, SPIDER, स्पाइडर. Second one, living on a branches. Who live on a branch of a trees, and that is monkey. MONKEY, monkey. Monkey living on a branch. The third one is seen at a night. Who can seen at a night, and that is bat. BAT, bat. Bat है वो, फिर आपको पता ही है कि वो रात में देख सकते हैं है. फोर्थ वन, होप्स टू मूव. मूव होने के लिए ऐसे होप कूद के कौन लगाते हैं? सो दैट इज फ्रॉग, FROG, फ्रॉग. फिफ्थ वन, क्रावल्स टू मूव, एंड दैट इज पाइथन. दिस इज अ वन टाइप ऑफ अ स्नैक. सो पाइथन क्रावल्स टू मूव. डन. Fifth one, write the names of animals that live in the various homes given in the table below. You know that thing, different animals lives in a different places. वो सभी एक जगह पे रहते हैं? नहीं, they all are living on a different place, like in a hole, in a nest, in a houses, in a water. Done. So we have to write here names that live in a various homes given in the big table below. First one है lives in a holes या burrows. दोनों का मीनिंग एक ही होता है, होल और बरो का. lives in a nest, lives in a houses, lives in a water. Done. First one lives in a hole. Rabbit, mice, snake and fox, ये सभी है वो होल में रहते हैं. जो बड़े होल होते हैं उसमें फॉक्स रहते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं उसमें स्नेक है, माइस है और रेबिट रहते हैं. लिव्स इन अ नेस्ट, एंड दैट इज अ स्क्विरल, आउल, वेवर एंड वाप्स. दे ऑल आर लिव्स इन अ नेस्ट. उसके मुताबिक ही उसके नेस्ट होते हैं. स्क्विरल के नेस्ट होते हैं ट्रीज के ऊपर, लेकिन वो ट्रीज के ऊपर इधर उधर दौड़ती रहती है. देन लिव्स इन अ हाउसेस. हाउसेस में कौन रहते हैं? हॉर्स, जिसको हम स्टेबल बोलते हैं. काउस, जिसको हम शेड बोलते हैं. शीप. देन डॉग किस में रहते हैं? कैनल में ही. तो ये सब किस में रहते हैं? हाउस में. लिव्स इन अ वाटर. सो वी ऑल नो दैट थिंग. फिश, क्रोकोडाइल, टोर्टोइस एंड वाटर स्नैक्स लिव्स इन अ वाटर. डन. सो हम यहाँ तक है वो एक्सरसाइज रखते हैं. हम आगे की एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. डन.